दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हमें जूली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। 19 साल की जूली आंखों में बड़े बड़े सपने और दिल में दुनिया की सबसे बड़ी एडल्ट फिल्म स्टार बनने की चाहत लिए वो लास वेगस पहुंचती है। लास वेगस, जहां सपनों की चमक भी है और उनके पीछे का अंधेरा भी। जूली एक एजेंसी में जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वहां उसकी मुलाकात डायरेक्टर बेयर और उसके असिस्टेंट एलेक्स से होती है। आज जूली का पहला शूट था। जब वह सेट पर आती है और अपने भारी भरकम को एक्टर को देखती है तो अंदर तक कांप जाती है। डर के मारे वह वॉशरूम में छिपकर रोने लगती है। बाहर आकर वह बेयर से साफ कह देती है, मुझसे यह नहीं होगा। लेकिन बेयर उसे तसल्ली देते हुए समझाता है, शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है। आज जितने भी बड़े नाम तुम देखती हो वे सब कभी ना कभी इसी डर से गुजरे थे। बस एक बार कदम आगे बढ़ाओ, आदत हो जाएगी। बेयर उसे आजादी भी देता है कि अगर वह नहीं करना चाहती तो जा सकती है। जूली हिम्मत जुटाती है, सेट पर लौटती है और अपना 100% देकर एक बेहतरीन शॉट पूरा करती है। बेयर और एलेक्स उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाते हैं और उसकी जमकर तारीफ करते हैं। जूली की आंखों में अब एक ही सवाल था, मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है, बताओ मुझे क्या करना होगा। बेयर कहता है, तुम्हें बड़े स्टूडियोज में काम करना होगा, हर पोजीशन सीखनी होगी और डायरेक्टर्स की हर बात माननी होगी। वक्त गुजरता है। जूली अपनी दोस्त नताशा के साथ काम की तलाश में एक बड़े स्टूडियो पहुंचती है। वहां उनकी मुलाकात माइक नाम के एक एजेंट से होती है जो उनका फोटोशूट करवाता है। इसी फोटोशूट के दौरान जूली की नजर एवा पर पड़ती है। एवा एक बेहद मशहूर एडल्ट स्टार जिसे पूरी इंडस्ट्री स्पीगलर गर्ल के नाम से जानती थी और सिर आंखों पर बिठाती थी। एवा को मिला वो वीआईपी ट्रीटमेंट देखकर जूली के अंदर जलन और महत्वाकांक्षा की एक अजीब सी आग सुलग उठती है। वह नताशा से पूछती है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। नताशा जवाब देती है, एवा बनने के लिए तुम्हें वो सब करना होगा जो आम लड़कियां सोच भी नहीं सकती और हर दिन एक नया वीडियो शूट करना होगा। अब जूली के सिर पर स्पीगलर गर्ल बनने का भूत सवार हो चुका था। एक रात एक बड़ी पार्टी में वह स्पीगलर कंपनी के मालिक को एवा के साथ वीआईपी जोन में बैठे देखती है। वह चमक, वो रुतबा जूली को सोने नहीं देता। आधी रात को वह बेचैन होकर सीधे स्पीगलर कंपनी में फोन घुमा देती है और कहती है, मुझे आपके साथ काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ से रूखा सा जवाब मिलता है, स्पीगलर गर्ल बनने के लिए पहले से फेमस होना पड़ता है, हर पोजीशन में माहिर होना पड़ता है और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होने चाहिए। जूली के पास इनमें से कुछ नहीं था और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जूली टूट जाती है लेकिन हार नहीं मानती। अगले दिन उसे एक हाई प्रोफाइल रफ वीडियो का ऑफर मिलता है। माइक उसे साफ चेतावनी देता है, इस शूट में तुम्हारे बाल खींचे जाएंगे, तुम्हें थप्पड़ मारे जाएंगे और चेहरे पर थूका जाएगा। जूली फेम की भूख में हाँ कह देती है। कैमरे ऑन होते हैं और जूली पर जुल्म शुरू होता है। दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो जूली रोते हुए शूट को बीच में ही रुकवा देती है। नतीजा, डायरेक्टर उसे बिना पैसों के सेट से भगा देता है और माइक भी उसे अपनी एजेंसी से बाहर का रास्ता दिखा देता है। जूली एक बार फिर सड़क पर थी, उदास और अकेली, लेकिन उसकी जिद अब भी जिंदा थी। उसने इंटरनेट से एक दूसरी एडल्ट कंपनी का नंबर निकाला और उन्हें फोन करके एक ऐसा ऑफर दिया जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल मुफ्त फ्री में काम करूंगी। कंपनी तैयार हो गई। जूली ने 2 अफ्रीकन पुरुषों के साथ एक बेहद दर्दनाक और रफ वीडियो शूट किया। इस बार उसने दर्द को पी लिया और शूट पूरा किया। उसकी यह कुर्बानी रंग लाई। वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। महज एक हफ्ते में उसके सोशल मीडिया पर 2 लाख फॉलोअर्स हो गए। इस कामयाबी के गर्म लोहे पर जूली ने तुरंत हथौड़ा मारा। वह सीधे स्पीगलर के सामने जा खड़ी हुई। स्पीगलर ने पूछा, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में क्यों रखूं? जूली ने तपाक से कहा, क्योंकि मेरे अंदर इस काम की भूख है। मैंने बिना पैसों के एक रफ वीडियो किया जो वायरल हो चुका है। मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं और याद रहे, मैं ये पैसों के लिए नहीं, अपने मजे और जुनून के लिए कर रही हूं। स्पीगलर उसकी इस दीवानगी से इम्प्रेस हो गया और जूली
आखिरकार एक स्पीगलर गर्ल बन गई। कामयाबी अब जूली के कदम चूम रही थी। पैसा, शोहरत, आलीशान घर, सब कुछ उसके पास था। उसने अपनी सहेली नताशा को भी अपने साथ उस बड़े घर में रहने के लिए बुला लिया और अपनी सिफारिश पर उसे एक वीडियो में काम भी दिलवाया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, शूटिंग के दिन असली एक्टर की जगह एक्सल नाम का एक एक्टर आ गया। एक्सल एक बेहद हिंसक और गुस्से वाला आदमी था, जिसने अतीत में नताशा को बुरी तरह पीटा था। नताशा डर से कांपने लगी और उसने शूट करने से मना कर दिया। जूली ने उसे समझाया, डरो मत, मैं सेट पर तुम्हारे साथ हूं, बस ये एक शूट पूरा कर लो। नताशा ने जूली पर भरोसा किया और कैमरे के सामने आ गई। लेकिन एक्सल ने फिर से वही वहशीपन शुरू कर दिया और नताशा को बेरहमी से मारने लगा। नताशा ने तंग आकर डायरेक्टर से शिकायत की, लेकिन यहाँ जूली ने जो किया, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अपने करियर और स्पीगलर के कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए जूली ने अपनी ही दोस्त नताशा का साथ देने के बजाय उल्टा उसी पर झूठा इल्जाम लगा दिया। नताशा का दिल टूट गया और उन दोनों की दोस्ती का हमेशा के लिए अंत हो गया। इसके बाद जूली को एवा के साथ एक लेस्बियन वीडियो शूट करने का मौका मिला। एवा, जिससे जूली हमेशा से जलती थी। जूली ने उस पूरी जलन और नफरत का गुस्सा कैमरे के सामने एवा पर निकाला। उसने एवा के साथ इतनी क्रूरता और ब्रूटल तरीके से एक्ट किया कि एवा की हालत खराब हो गई। हालांकि एवा ने बाद में ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है। एक आलीशान पार्टी की रात है। जूली उसी वीआईपी जोन में बैठी है जहां वह कभी एवा को बैठे देखा करती थी। उसके एक तरफ स्पीगलर है और दूसरी तरफ एवा। वह आज दुनिया की सबसे बड़ी एडल्ट स्टार्स में से एक है। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। लेकिन जूली की आंखों में कोई चमक नहीं है। चारों तरफ शोर है, संगीत है, शैंपेन की नदियां बह रही हैं, पर जूली के अंदर एक भयानक चीखता हुआ सन्नाटा है। उसे एहसास हो चुका है कि इस मुकाम, इस फेम को पाने के लिए उसने अपनी एकमात्र सच्ची सहेली को खो दिया, अपनी आत्मा को बेच दिया और अपनी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इस टॉप पर पहुंचकर भी वह बिल्कुल अकेली और खोई हुई है। पार्टी से लौटते वक्त रात के अंधेरे में गाड़ियों के काफिले के बीच जूली अचानक अपनी गाड़ी रुकवाती है। वह चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलती है और बाहर उतर जाती है। वह उस चकाचौंध, उस स्पीगलर कंपनी और उस एडल्ट इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़कर अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ जाती है, इस एहसास के साथ कि कुछ सपनों की कीमत हमारी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी होती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।